कुमार का स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बढ़ गई। देवियों सजना, देखिए, एक इंसान को कोई भी चुनौती तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो मन से हार न मान ले। मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं। बाय बर्थ ही मुझे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज थी, जिसकी वजह से मेरी 7 सर्जरीज हो चुकी है और अभी भी कुछ इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं और डॉक्टर ने मुझे अभी 8th सर्जरी रिकमेंड की है। जो मन से नहीं हारता वही होता है सच्चा योद्धा। काफ़ी चैलेंजेस रहे, बट इन चैलेंजेस ने मुझे काफ़ी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना सिखाया और जो पैशन है कुछ करने का, इन्हीं चैलेंजेस ने मुझे सिखाया। मैंने चैलेंज रखा था अपने से कि मैंने हॉट सीट तक एक दिन आना है और आज मैं हॉट सीट तक आ गया। चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने भले ही किसी मैदान में युद्ध न लड़ा हो, लेकिन जन्म से लेकर अब तक एक के बाद एक संघर्षों का ये जिस साहस और धैर्य के साथ सामना करते आ रहे हैं, वो केवल एक योद्धा ही कर सकता और योद्धा से कम नहीं है। जन्म के केवल 48 घंटों के बाद पहली सर्जरी, जी हाँ, ठीक सुना आपने, और उसके बाद लगातार कई असफल सर्जरीज हुई इनकी। लगातार कष्ट और पीड़ा इनको सहनी पड़ी। जिस उम्र में दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल जाना आम बात होती है, उस आयु में चंद्र प्रकाश जी के लिए ये सामान्य जीवन जीना एक चुनौती से कम नहीं था, और वो चुनौती आज भी है। इतना सब होने के बावजूद चंद्र प्रकाश जी ने न तो अपनी कोई पढ़ाई रोकी और न ही अपने मनोबल को टूटने दिया। आज मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है एक योग्य और एक साहसी योद्धा चंद्र प्रकाश शर्मा जी। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको चंद्र प्रकाश। थैंक यू। इतनी कम उम्र में इस तरह की पीड़ाओं का सामना करना ये बहुत ही असाधारण काम है, और आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। आज यहाँ पर आकर के आपका बैठना ही एक उदाहरण है आपके मोटिवेशन का। मैं ये कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस ही आपको लाइफ की वैल्यू करना सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह क्या बात। छोटी छोटी थिंग्स की वैल्यू आदमी तभी करता है। आप में पेशेंस तभी आ सकता है जब आपके चैलेंजेस आए, रिसिलियंस तभी आ सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये समझ आती है कि अगर इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा कोई फ्रेंड है तो आप खुद है। बिल्कुल सही कहा आपने। सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं देखता हूँ आजकल के बहुत सारे यंगस्टर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं। मीन्स वो दूसरों की टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीते हैं, जहाँ हमें 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए। वो अपने एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते, अपने हार्ड वर्क की वैल्यू करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने अपने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही। साथ में आपकी माता जी आई हैं। देवियों सजनों, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। एक पुत्र को बचपन से ही इन पीड़ाओं का सामना करते हुए किसी भी माँ के लिए ये एक साधारण काम नहीं है और बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन आपने धैर्य दिया है अपने बेटे को और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना किया है। जी सर। तो हम आपके साहस को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, कल तक एक लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 1,60,000 रुपए जीत लिए थे, और हम आशा करते हैं कि यहाँ से अधिक धनराशि लेकर के जाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितनी भी धनराशि होगी वो आपकी सेहत में उसका उपयोग करें।
ऑलराइट देवी सर, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। एक लाइफलाइन का आपने प्रयोग किया था ऑडियंस पोल का और पहुंच गए आप 1,60,000 पे। आज का जो पहला प्रश्न होगा इस खेल का वो होगा 10वां प्रश्न। और यहाँ एक और हम आपको चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलता है। हाँ जी। रेडी चंदू जी? ऑलराइट, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। योकोजुना किस संपर्क खेल का सर्वोच्च रैंक है? A yokozuna is the highest rank attainable in which contact sport? A. Hapkido, B. Sumo wrestling, C. Muay Thai, D. Judo. A. Hapkido, B. Sumo kushti, C. Muay Thai, D. Judo. सर जो योकोजुना है वो सुमो का हाईएस्ट रैंक है। इसके बाद योकोजुना हाईएस्ट रैंक होता है और इसके नीचे एक ओजेकी नाम का रैंक होता है। तो आई विल गो विद ऑप्शन बी, सुमो। बहुत सारी जानकारी जानने के बाद कह रहे हैं बी, सुमो। ताला लगा जाए। What player is the right answer? Well played. योकोजुना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है हॉरिजॉन्टल रोप। हाँ जी। और ये नाम पारंपरिक सफेद रस्सी से आया है जिसे खिलाड़ी अपने कमर में बांधते हैं। आपको मालूम होगा कि जूडो में भी ब्लैक बेल्ट कहते हैं। हाँ जी। तो जो हाईएस्ट रैंक होता है वो ब्लैक बेल्ट होता है। हाँ जी। और ये सुमो में वो सफेद डोर जो है उससे उनकी रैंकिंग का अनुमान लगाया जाता है। yes, ये क्या प्रथा है हमारी समझ में नहीं आया, कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? सर एक्चुअली मुझे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के कल्चर एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है जी। तो दुनिया के जितनी भी कंट्रीज जिनके क्लॉथ्स, गारमेंट्स, फूड्स, बट मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मुझे जापान से मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। एक्चुअली मेरा एक जापानीज नाम भी है, मेरा जापानीज नाम है मांजा कांजू। मांझा पतंग वाला मांझा है? नहीं ऐसे पूछ रहे सर MANZA। ओ मांजा कांजू। कांजू, मांजा कांजू, इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है बड़ा ब्राइट सनशाइन, ओ इस तरह से। और मुझे स्टार्टिंग से जापान में काफी इंटरेस्ट है। इवन मेरी फैमिली कहती है कि तू पिछले जन्म में पक्का कोई जापानी होगा तो इसलिए शुरू छोटे होते से ही जापान जापान करता रहता है। और सबसे अच्छी बात लगती है मुझे कि वो अपना ट्रेडिशन मेंटेन रखते हैं। वो एडवांस होते जा रहे हैं बट वो अपने कस्टम्स नहीं भूले, अपने ट्रेडिशन नहीं भूले हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो तबाही वहां पर हो गई थी हाँ जी। एटम बॉम्ब की वजह से, उसके बाद जागृत होना, उसके बाद उठना, इतने सारे आविष्कार करना और किस स्थिति पर वापस आ गए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है प्रगति का। और इसी से आप इम्प्रेस हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। और ये आपके नाम पे चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। जैसे जापानी में बोलते हैं आरेगा तो गोदाई मास्ते, शुरू करते हैं। सुपर संदूक आने वाला है। हाँ जी। हमारे सामने अब आ गया है सुपर संदूक। प्रश्न आपके सामने हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी? इंग्लिश। अंग्रेजी में। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए चंद्रप्रकाश जी। हाँ जी। सुपर संदूक में आपका समय शुरू होता है अब। Generally, in which of these locations do you see tides, desert, rainforest? Seashore. Absolutely right. Next, around what part of the body would a Sikh wear a dastar? Head, बिल्कुल सही. Next, which of these is situated on the banks of the Hooghly River? C, Kolkata. Correct. Next, in which language did Munshi Premchand write Goda? Hindi. बिल्कुल सही. Next, Loki is a god in which mythology? Norse, Egyptian, Greek, Japanese? C, Greek. Wrong. It's Norse. In which ocean is Sri Lanka located? D, Indian. बिल्कुल सही. Next, killer, humpback and blue are types of which mammal? Hippos, whales, zebras, bats? B, Wales. Correct. Next, which city houses the International Center for Audit of Local Governance? Rajkot, Hyderabad, Itanagar, Kolkata? D, Kolkata. Wrong. Next,
Which festive day is also known as Yam Dvitiya? Dhanteras, Karwa Chauth, Akshay Tritiya, Bhai Dooj. C. Wrong. Which gear is worn by batters to protect their legs in cricket? Helmet, gloves, pads. Pads. Correct. हाँ, सांस फूल गया हमारा बोलते बोलते सब। इतनी रफ्तार से जाना पड़ता है। चंद्रप्रकाश जी, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 70,000 रुपए जीत गए आप। तालियां बज जाए इनके लिए। जहां जहां गलत होते हैं बताते हैं। लोकी इज द गॉड ऑफ विच माइथोलॉजी? इट इज नॉर्स, नॉट ग्रीक। नॉर्वे, नॉर्स। एक और जहां आप गलत हो गए थे वो था विच सिटी हाउसेज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस? वो राजकोट में है, तो नॉट कोलकाता। एक और था विच फेस्टिव डे इज ऑल्सो नोन एज यम द्वितीय? अक्षय तृतीय आपने कहा था, नहीं वो भाई दूज है। 70,000 रुपए जीत गए भाई साहब आप। तो मान्यवर ये 70,000 रुपए बैंक में जमा करवाए या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे? सर मैं अपनी लाइफलाइन को रिवाइव करना चाहूंगा। कमेटी महाशय 70,000 की एवज में अपनी लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहते हैं, उसको जीवित कर दिया जाए। बहुत भरोसा दिखाया इन्होंने आप लोगों के ऊपर, तो मदद कीजिएगा जब अगर समय आया। ऑलराइट, अब आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है। धीरे धीरे प्रश्न और कठिन होते जाएंगे, ये भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न जो है आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। ये 11वां प्रश्न है, मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उत्तर भारत में बांगर और खादर नामक भूभाग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इन नॉर्थ इंडिया, which of these best describes the tracts called बांगर and खादर? ऑप्शन सुनिए। A, coniferous forests, B, sandy deserts, C, alluvial deposits, D, icy slopes. A, शंकुधारी वन, B, रेतीले रेगिस्तान, C, जलोढ़ जमाव, alluvial deposits, D है बर्फीली ढलानें। सर जब नदियां पहाड़ों से ऊपर आती है नॉर्थ इंडिया में हिमालय से, तो वो बहुत सारे डिपॉजिट्स वो करती है प्लेन एरियाज में, लाइक यूपी में, जहाँ अपर पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एल्यूवियल डिपॉजिट्स। तो मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहूंगा। सी, alluvial deposits, यानी जलोढ़ जमाव। इस पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सर कहां से आपने ये लगाया अनुमान? सर ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जब मैं यूपीएससी की प्रिपेयर करता हूँ तो ये चीजें आती हैं, बेसिक एनसीईआरटी की बुक्स में ये चीजें दी हुई हैं सर। बिल्कुल सही उत्तर हुआ इनका। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। वाह, बहुत सही अनुमान लगाया आपने। तो बिल्कुल सही कहा आपने। बांगर पुराना अलूवियम है और खादर हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा जमा किया गया अलूवियम है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारी आपने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, आप जानना चाहते हैं सर्विसेज में। सर मेरा इंटरेस्ट ही अपने जनता को बता दें कि ये सर्विसेज के लिए तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ। ऑलराइट चंद्रप्रकाश जी, 6,40,000 जीत लिए आपने। शायद ये आपकी पहली कमाई है। यस सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरा पहला अर्निंग है, और ये मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा, क्योंकि दे सैक्रिफाइस फॉर मी अ लॉट। और मेरे अभी भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है हमारी फैमिली में एक्चुअली, क्योंकि मेरी बाय बर्थ प्रॉब्लम रही है, तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कभी हो नहीं पाया। जी, तो जी। मेरी जो लास्ट सर्जरी हुई थी, तो उसमें भी 8 लाख का मींस लोन लिया था, तो अभी वो भी कवर नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ डॉक्टर ने मुझे अभी 8th सर्जरी भी रिकमेंड की है, तो डेफिनेटली ये सभी पैसे पे मैं अपनी हेल्थ और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है छोटे मोटे, तो उसको फुलफिल करने में करना चाहूँगा। वंदना जी, आपसे प्रणाम करता हूँ। पुत्र को इस तरह देख करके आपको प्रसन्नता तो हो रही होगी कि किस तरह जी सर, बिल्कुल उन्होंने अच्छा अपने लग ज्ञान रहा को उजागर किया हुआ है। जी सर,
सर मैं ये सबसे पहले ना केबीसी को ही धन्यवाद करूंगी। उसने इसको अपना चैलेंज पूरा करने का मौका दिया है। जी जी जी। इसने अपने आप से चैलेंज ले लिया था कि मुझे केबीसी में जाना ही जाना है। और एक इसका ये है कि जिस काम के लिए जिद पकड़ेगा ना तो उसको करके ही छोड़ना है। तो हम इसको कभी ये नहीं कहते कि तू पढ़, कभी कुछ, ये इसको खुद ही होता है कि मैंने जो काम पकड़ा है उसको मैंने करना ही करना है। तो बस जिद पकड़ लेता और फिर बस अब केबीसी के लिए इसने पकड़ा था। सोच देखो इसकी इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है, हर चीज़ में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी हर बार यही बोलेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पिछली बार जब कॉल आई तो हमने इसको बोला कोई बात नहीं, हो जाए नहीं हुआ तो बोलता अगले बार मेरा इससे भी हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो, जो होगा मेरे लिए अगली बार अच्छा ही होगा। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सर इस बार जो केबीसी का टाइटल है जिंदगी सवाल तो बहुत पूछेगी, जवाब देना पड़ेगा, तो वो टाइटल मेरी लाइफ में फुल्ली फिट होता है। और इस बार मैं इससे इतना इंस्पायर था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि केबीसी में आना ही आना। और लकीली आई एम ऑन हॉट सीट। बहुत बहुत बधाई आपको चंपक जी, बहुत बहुत बधाई। अपने आप को ये एक विद्यार्थी मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अब विद्यार्थी की जो आपकी उपाधि है ये बहुत छोटी है आपके लिए। आपको बहुत ज्ञान है, बहुत साहस है, आप एक योद्धा हैं। जो आपका मनोबल है ना, जो विल पावर है, उसको हमेशा ताकत बनाए रखिएगा। उससे बहुत कुछ जो है वो पूरा हो जाता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में और लोग हार मान जाते हैं, अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे शख्स होते हैं आप जैसे, जिनके अंदर एक विल पावर होता है, एक मनोबल होता है, और उस मनोबल के सहारे पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी, चैलेंजेस के बिना मजा भी नहीं आता लाइफ में। कुछ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब बात कर रहे चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही ऐसे बैठ जाना वो मजा नहीं आता लाइफ में। जी जी जी। प्रतिदिन मैं तो कहता हूँ एक चुनौती है हम सब के लिए और उसको पार करना चाहिए। हम भी बहुत इस संघर्ष हमने झेला। अब अपनी बात करना बड़ा अजीब लगता है यहाँ पर, लेकिन जब भी संघर्ष होता था और एक जगह आ गए, इतना हो गया अभी क्या करें। तो बाबूजी उस समय जीवित थे, तो उनके पास एक दिन मैं गया। मैंने कहा बाबूजी जीवन में संघर्ष बहुत है, ऐसा ही बोल दिया उन्हें। बोले बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो प्रतिदिन हमको संघर्ष करना पड़ता है। बहुत से लोग मानते नहीं हैं, लेकिन संघर्ष का सामना करना आप जैसे लोगों को, ये आप जैसे योद्धा कहूंगा मैं आपको, आपने सबको सिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। यह है भोंपू देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। महाराष्ट्र से गाड़ी जा रही राजस्थान। खम्मागढ़ी अमृतसर। मैं शालिनी भार्गव जयपुर राजस्थान से, और मेरा सवाल आपके लिए ये है, जयपुर जिले के किस विधानसभा क्षेत्र का नाम शहर के एक ऐतिहासिक स्मारक का भी नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बादशाही हवेली, बी ताजमहल, सी चेतक स्मारक, डी हवा महल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 12, नंबर 12। अरे वाह भाई साहब, बधाई हो। तालियां बज जाए इनके लिए। बधाई आपको। आपका शुभ नाम? सर माय नेम इज मुस्तफा मिर्जा। आई एम इन पुलिस सब इंस्पेक्टर इन महाराष्ट्र पुलिस। बहुत बहुत डी हवा महल। बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह वाह क्या बात। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपके लिए वेट है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। तालियां बजती रहे इनके लिए। ओके चंद्रका जी, 6,40,000 रुपए जीत लें आपने, आपकी पहली कमाई। जी। हम चाहते हैं कि इसमें और भी आप जोड़ सके। आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित है। बहुत ही सोच समझकर आप इनका प्रयोग कीजिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 1943 में
किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और इसे अंग्रेजों से मुक्त होने वाला पहला स्थान घोषित किया? Declaring it as the first place to be liberated from the British, where did Netaji Subhash Chandra Bose raise the national flag in the year 1943? Option देखिए: A. Port Blair, B. Guwahati, C. Kohima, D. Minicoy. सर जितना मुझे याद है तो अंडमान निकोबार इंडिया का पहला पार्ट था जो ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट हुआ था, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है। तो मैं ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर को लॉक करना चाहूंगा। Alright. थोड़ा सा इतिहास घोषित करके चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं ए पोर्ट ब्लेयर पे ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Oh, क्या बात है भाई साहब। नेताजी 1943 में पोर्ट ब्लेयर गए थे जब वे आजाद हिंद फौज के लीडर थे और वहां उन्होंने झंडा फहराया और अंडमान को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त घोषित किया। विश्व भर में इन्होंने भ्रमण भी किया था। Yes, sir. और बहुत सारी जो है तस्वीरें और इनके बारे में जो इतिहास छपा है वो बताता है कि किस तरह उनका मन था कि एक योद्धा बन के ही अंग्रेजों को बाहर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? ऑलराइट, चंद्र प्रकाश जी ऐसे ही पूछ रहे हैं, हम बार बार आपकी जो पीड़ा है उसके ऊपर जा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसमें काफ़ी, क्योंकि आपने कहा ये इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है तो खाने पीने में बहुत सी परहेज करना होता होगा। सर काफ़ी परहेज करना पड़ता है। एक्चुअली 7 सर्जरी के बाद मैं कुछ भी जंक फूड या जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो मैं नहीं ले पाता, इसलिए मेरी मम्मा स्पेशली मेरे लिए फाइबर रिच और फर्मेंटेड फूड बनाती है, जैसे इडली, ढोकला, डोसा, इवन ये जो साबूदाने की खिचड़ी होती है, मीठा दलिया, पोहा, यही सब खाना पड़ता है। और सर मैंने आपका भी एक एपिसोड में देखा था कि आपने भी मेंशन किया था कि जब कुल्ली फिल्म का इंसिडेंट आपके साथ हुआ था तो आपके भी कुछ डाइजेस्टिव इशू आ गए, आपके पैनक्रियास में कुछ इश्यूज आ गए, तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस। अरे सर, हम अपने इतिहास बताने जाएंगे ना, पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। मान्यवर, बहुत सारी व्यक्तिगत बातें हो गई। 13वां प्रश्न आएगा, 25 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा तीनों लाइफलाइन जीवित। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर इनमें से क्या 21वीं सदी का एक प्रचलित सुपर फूड है जिसकी खेती एज़टेक लोग 500 वर्षों से भी पहले करते थे? Which of these is a 21st century superfood rich in omega-3 fatty acids that was cultivated by the Aztecs more than 500 years ago? A. Kale, B. Goji berry, C. Wheatgrass, D. Chia. Omega-3 fatty acids. सर जितना मैंने सुना है कि वेजिटेरियन 2 फूड हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, उसमें एक है चिया सीड्स एंड दूसरे हैं वॉलनट्स। तो इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन डी चिया सीड्स इसका राइट आंसर होना चाहिए, बट सर इसकी अमाउंट बहुत बड़ी है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। सर मैं थोड़ा सा रिस्क लेके ऑप्शन नंबर डी चिया को लॉक करना चाहूंगा। ऑलराइट, कह रहे हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के मैं ऑप्शन डी चिया को लॉक करना चाहूंगा। ताला लगाया जाए डी पे। बहुत बढ़िया लिस्ट लिया, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड चंद्र प्रकाश जी, क्या बात है आपकी, वाह वाह वाह, वेल डन।
अरे सर बहुत वाह वाह वाह, देखिए बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ऑडियंस जो है वो खड़े होकर के आपका अभिनंदन करते हो। इतने कठिन शब्द का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। चिया में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जिसे एज़टेक्स धार्मिक आस्था के कारण उगाते थे। ये ग्वाटेमाला और मेक्सिको में उगाई जाती है। हाउ डू यू नो ऑल दिस? सर मैं बताना चाहूँगा कि पहले मुझे फूड वगैरह में न्यूट्रिशनल साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे ही मेरी 7th सर्जरी हुई तो मैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज के रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, मुझे फूड के रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्ट आ गया। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट घर में लाते हैं तो सबसे पहले मैं उसका पीछे का लेबल पढ़ता हूँ, तो फिर ही हम उसको घर में लाते हैं। तो तभी लेबल से पता चल जाता है आपको कि क्या पदार्थ है, कितनी मात्रा में, कितने ग्राम क्या है। ओके, मान्यवर, इस स्तर पर आकर बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनकी तीनों लाइफलाइन जीवित होती हैं। चंद्र प्रकाश जी, हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप होशियारी से आगे चलें। मान्यवर, आ गया है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत ही ज्ञान हासिल करने के बाद आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं और कोई भी लाइफलाइन का आपने उपयोग नहीं किया है। अब आ गया है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। पद्म पुराण के अनुसार चित्रसेन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण से किसने युद्ध किया था? अकॉर्डिंग टू द पद्म पुराण, with whom did Lord Krishna wage a battle over the fate of Chitrasen? A. Lord Balaram. B. Arjun. C. Lord Indra. D. Duryodhan. भगवान बलराम, अर्जुन, भगवान इंद्र, दुर्योधन। सर मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं अपनी एक लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। अपनी एक लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट, चंद्र प्रकाश जी, आपने 3 नाम दिए थे और ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकते हैं। दीपक चोपड़ा है, हितेश शर्मा है और स्वास्तिक गुप्ता। सर मैं स्वास्तिक गुप्ता को फोन लगाना चाहूंगा। स्वास्तिक गुप्ता, हाँ जी। स्वास्तिक गुप्ता जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, रिश्ते में है? फ्रेंड है। स्वास्तिक गुप्ता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। स्वास्तिक जी, मेरे सामने चंद्र प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। और उन्हीं की आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे। तैयार हो जाइए। अगली आवाज होगी चंद्र जी। ओके चंद्र प्रकाश जी, आपका समय शुरू होता है अब। चित्रसेन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने किससे युद्ध किया था? अंडरस्टूड? चित्रसेन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने किससे युद्ध किया था? ऑप्शन ए भगवान बलराम, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी भगवान इंद्र, ऑप्शन डी दुर्योधन। हेलो, मुझे लगता है इसका आंसर सी लॉर्ड इंद्र है। हालांकि मैं इसमें बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर सी है, लॉर्ड इंद्र। सर आप श्योर हैं? नहीं, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। ज्यादा श्योर नहीं है। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई है, आप चाहें तो उनका उपयोग हो सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑलराइट, कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, हम जानते हैं कि ये कठिन प्रश्न है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप सही देंगे और चंद्र प्रकाश जी को आगे बढ़ाएंगे। अब आपका समय शुरू होता है अब। बी अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50, ए को मिला है 30, सी को मिला है 6,
और डी को मिला है 14%। सर मुझे लगता है कि मुझे ऑडियंस के साथ जाना चाहिए, तो मैं ऑप्शन बी अर्जुन को लॉक करवाना चाहूंगा। अर्जुन, बी पे ताला लगाया जाए। देखिए चंद्र प्रकाश जी, जब आपने अपने मित्र से बात की थी ना, तो उन्होंने कहा था भगवान इंद्र। थोड़ा श्योर नहीं है। जब ऑडियंस की पोल आई उसमें भगवान इंद्र को मिला था 6% और ए और बी को मिले थे 30 और 50%, यानी बलराम और अर्जुन को। यानी इस लेवल पर ला करके क्षमा चाहते हैं, ऑडियंस जो है कभी कभी आगे पीछे हो जाती है। अगर आपको देखना ही था या ऑडियंस के साथ जाना ही था तो आपके पास एक और लाइफलाइन थी, डबल डिप। उन दोनों में आप किसी को एक बोल सकते थे। आपने बोला है अर्जुन, और ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है। चित्रसेन, जिसने गालव ऋषि का अपमान किया था, इसलिए ऋषि ने भगवान कृष्ण से उसे मरने को कहा। चित्रसेन ने अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से उसे बचाने का आग्रह किया और अर्जुन ने उसे बचाने का वचन दिया। अंत में सुभद्रा ने बचाव करते हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच सुलह करवा दी थी। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है आपकी, वाह। अभी आपने देखिए 50 लाख रुपए जीत लिए। तो आप कह रहे थे कि आपकी पहली कमाई है। यस सर। कैसा लग रहा है आपको चंद्र प्रकाश? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ड्रीम कम्स ट्रू अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो। काफी चैलेंजेस आए हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। मेरे पापा एक मात्र अर्निंग है हमारी घर की, वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, तो हमारी जो इनकम आती है वो सिर्फ मेरे पापा ही की वजह से ही आती है। तो 50 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और डेफिनेटली मैं अपनी पढ़ाई में साथ साथ जो हेल्थ इश्यूज है उसमें, और जो जितने भी इंश्योरेंस वगैरह है, जो लोन्स वगैरह है, तो उनको पूरा करेंगे, हमको इन्वेस्ट करेंगे। जब आप घर से निकले थे यहाँ आने के लिए, कोई अनुमान था आपको कि आज आप 50 लाख रुपए जीत चुके होंगे और जो अगला प्रश्न आएगा वो 1 करोड़ रुपए का होगा? सर इतना तो कभी सोचा नहीं था। बस यही था कि अच्छा करना है, काम रहना है और अप्लाई करना है, माइंड एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, बस इतना ही सोचा था। और अपने ऊपर बिलीव रखना है, सबसे बड़ी बात बिलीव। विश्वास था आपके ऊपर, बहुत अच्छा। आपकी माता जी से वंदना जी, आप इस समय कुछ कहना चाहें, आशीर्वाद देना चाहें, प्रार्थना करना चाहें, जो भी कहना चाहें कह दीजिए। सर हमारा आशीर्वाद तो हमेशा इसके साथ ही है जी। तो सर ये इसी की जिद थी, तो जिद ये शुरू से ही बड़ा था। जब बचपन में था, छोटा था, तब से ही ऐसा था कि जिद कोई पकड़ ली तो पकड़ ली इसने। यही जिद आज इनको यहाँ ले आई है 50 लाख पर। भाई साहब, जिद जो है ना कभी कभी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। जिद को पकड़ लिया आपने। ऑलराइट मान्यवर देवी और सज्जनों, चंद्र प्रकाश जी के सामने आने वाला है 15वां प्रश्न। मूल है इसका 1 करोड़ रुपए। देवी और सज्जनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये केबीसी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक के बाद एक जितने भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं वो आकर के 1 करोड़ रुपए का सामना करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको चंद्र प्रकाश। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यस सर। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है डबल डिप की। मन में अगर हो आपके कि आपके पास
दो ऐसे उत्तर हैं जो कि दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ही खेलिएगा। 50 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं, इसको भी सोच लीजिएगा। और कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। चंद्र प्रकाश जी, ये रहा। किस देश का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी नहीं है बल्कि अरबी नाम वाला एक बंदरगाह है जिसका अर्थ शांति का निवास है? The largest city in which country is not its capital, but a port with an Arabic name that means abode of peace. ऑप्शन देखिए। A, सोमालिया। B, ओमान। C, तंजानिया। D, ब्रुनेई। समय आपके पास एक लाइफलाइन बची है। बहुत ही सोच समझकर आपने अब तक खेला है, वैसे ही हम चाहेंगे कि आगे भी आप खेलें। उत्तर ना मालूम हो, लाइफलाइन ना इस्तेमाल करना हो, क्योंकि एक बार लाइफलाइन ले लेंगे फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। 50 लाख जीते हैं, कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं। सो एटलीस्ट मैं इसमें ऑप्शन नंबर बी, ओमान को एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कैपिटल मुस्कैट है और वही इसका शायद सबसे बड़ा शहर है। तो इसमें ऑप्शन बी तो नहीं होना चाहिए। सोमालिया। हाँ तो सर सी और डी में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया की कैपिटल है खार्तूम, और मुझे ऐसा लगता है कि खार्तूम ही सोमालिया का एक बड़ा शहर है। तंजानिया। क्या ब्रुनेई। The largest city in which of these countries not its capital but a port? सोमालिया का भी पोर्ट है वैसे, बट सोमालिया इसका नहीं होना चाहिए आंसर, मुझे ऐसा लगता है। जहां तक बात तंजानिया की है तो मुझे ऐसा लगता है कि तंजानिया इसका आंसर हो सकता है, बट ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है और यहाँ पे रिस्क लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर्जरी हो गई, पहले दिन का बच्चा था तो वो बहुत ज्यादा रो रहा था। काफी चैलेंजेस आए हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला ये बाई बर्थ इसकी प्रॉब्लम है, इसको हम कवर नहीं करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस। मेरे पापा एक मातर अर्निंग है हमारी घर की। मुझे तंजानिया ही लग रहा है। अब रिस्क लिया जाए, क्योंकि 50 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बिल्कुल सही। बट मुझे इसका तंजानिया ही लग रहा है, क्योंकि बाकी वालों के जो ब्रुनेई की कैपिटल भी मुझे लगता है बंदर सैरी भगवान कुछ ऐसी कैपिटल नेम है, और यही इसका सबसे बड़ा शहर है। ओमान तो मुस्कैट है, सोमालिया की खार्तूम है, तो तंजानिया की कैपिटल मुझे नहीं लगता कि ये सबसे बड़ी कैपिटल है। बट मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी लास्ट लाइफ लाइन डबल डिप
यूज़ करनी चाहिए और मैं इसको लेना चाहूँगा। निर्णय आपका है, आप बताइए क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन डबल डिप यूज़ करना चाहूँगा। कमेटी महाशय अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। चंद्र प्रकाश जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। यस सर। और जैसा कि आप जानते हैं 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। यस सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी तांजानिया। सी तांजानिया पे ताला लगाया जाए। मेरी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस थे कि मेरे से कोई ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं बेड से खड़ा हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरा बेटा अपनी तकदीर को बदलेगा और एक फाइटर की तरह हर चैलेंज को पार करता हुआ आगे जाएगा। 1 करोड़ तो मुझे लगता है किसी कहानी के सपने के सच होने की तरह होगा। क्यों सोचा आपने तांजानिया? सर बाकी 3 की कैपिटल मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी अपनी कंट्री में है, तो तांजानिया की मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता कि ये ही सबसे बड़ी कैपिटल होगी। सोमालिया की खास आपने लिया था डबल डिप। हाँ जी। एक उत्तर आपने दिया है ये। दूसरे पे जाने के 1 करोड़। Great, sir. Unbelievable play. माता जी आना चाह रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। खुद पे आपको बहुत गर्व हो रहा होगा। जी सर। जितनी भी कठिनाइयां इन्होंने उठाई और आपने उठाई अपने जीवन में, सब पूरी हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको। आशीर्वाद दे दीजिए इन्हें, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी 7 करोड़ का फर्स्ट बाकी है। आइए आपको वहां तक ले चलता हूं। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि KBC 16 में ये पहले करोड़पति हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तांजानिया का सबसे बड़ा शहर और वित्तीय केंद्र दर ए सलाम। यस सर। जिसका अरबी में अर्थ होता है शांति का निवास। ये पूर्वी अफ्रीकी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है, क्योंकि ये अफ्रीकी के भूमि से घिरे देशों तक एक्सेस देता ही है। और इसके बावजूद ये तांजानिया की राजधानी नहीं है, जो कि डोडोमा है। यस सर। तांजानिया डोडोमा शहर है। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, इतने सब लोग भावुक हो गए। मान्यवर क्या है, देखिए बहुत सारी असुविधाओं का होने के बावजूद यस सर, जिस तन्मयता से आपने उत्तर दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो बहुत ही कठिन, कभी सुना ही नहीं था हमने इनका बारे में। यस सर। लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा और आपकी जो तैयारी हो रही है सर्विसेज में जाने के लिए, यस, आपको बधाई हो। ऑलराइट सर
मुझे ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब जी जी। मुझे एक्सप्लोर करने का भी बहुत है। कहीं मैं मॉल में जाना पसंद नहीं करूंगा, बट जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स है, जैसे कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम्ब है, चाहे जो अभी नया पार्लियामेंट बन रहा है, जी। वहां पे मैं जरूर जाना चाहता हूँ। इवन मैं बॉम्बे आया हूँ तो मैंने ये घर से सोच के आया था कि एटलीस्ट गेटवे ऑफ इंडिया जाने को मिल जाए तो क्योंकि मुझे कल्चर को एक्सप्लोर करने में बहुत है। बहुत बहुत बधाई ऐसे आपको मैं जी। पूरी दुनिया में घूमना चाहता हूँ, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने का मुझे बहुत है, और स्पेशली मुझे जापान का बहुत है। तो मान्यवर, जो आपकी मनस्थिति है ना जीवन में, वो डोर किसी को तोड़ने मत दीजिएगा। यस सर। वो आप अपनी जिद बनाए रखिएगा। ये जिद ही आज आपको यहाँ लाई। यस सर। और आपको इतने प्रभावशाली ढंग से आपने उत्तर दिए, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। जरा सोचिए चंद्र प्रकाश जी, ये आपकी पहली कमाई है। और पहली कमाई 1 करोड़ रुपए की। कौन ऐसे भाग्यशाली है जिनकी पहली कमाई जो है वो 1 करोड़ रुपए है? नहीं मिलेगा कोई। बहुत लकी हूँ। ऑलराइट। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी 6 सर्जरी हुई तो लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं बेड से भी उठ पाऊंगा। Everyone used to call me a bedridden man। अगर कहते थे कि अगर ये बेड से भी उठ पाए तो बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई का तो कोई चांस ही नहीं था। तो मेरी मम्मा ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था पढ़ाई का, तो आज उन्हीं की वजह से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अब आएगा आपके सामने इस खेल का आखिरी सवाल। चंद्र प्रकाश जी, आ रहा है 16वां प्रश्न। और बोलने में हमको बहुत कम अवसर मिला है कि 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1587) में 1587 में उत्तरी अमेरिका में अंग्रेज माता पिता को होने वाली पहली दर्ज की गई संतान कौन थी? Who was the first recorded child born to English parents in North America in the year 1587? Options: A. Virginia Dare. B. Virginia Hall. C. Virginia Coffee. D. Virginia Sink. पहली दर्ज की गई संतान। तो इसके बारे में मुझे आइडिया कम ही है, और मुझे लग रहा है बाकी कंटेस्टेंट भी वेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गेम क्विट करना चाहूँगा। 1 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है और मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो आई वुड लाइक टू क्विट दिस गेम। तो स्वीकार करते हैं आपका निर्णय चंद्र प्रकाश जी, और अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। ये 1 करोड़ रुपए अब आपके बैंक में हम डाला देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 1 1 2 3 4 5 6। एक और, ये ठीक है? इसी को बात देख लीजिए, डाला नहीं है कभी हमने। ये इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। 1 करोड़ रुपए बैंक में पहुंच गए आपके, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। बैठ जाए, बैठ जाए। 1587 में उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजी माता पिता को होने वाली पहली दर्ज की गई संतान कौन थी? अब आपको उत्तर देना है। ये तो खेल खत्म हो गया, किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं ऑप्शन ए वर्जीनिया डेयर डेयर को
ए वर्जीनिया डेयर पे ताला लगाया जाए। हे भगवान! सर बट रिस्क बहुत बड़ा था और मुझे इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं था, तो दैट्स व्हाई। दिस इज द राइट आंसर। वर्जीनिया डेयर का जन्म ब्रिटिश द्वारा स्थापित वर्जीनिया कॉलोनी में 18 अगस्त 1587 में हुआ था। माना जाता है कि उसका नाम वर्जीनिया कॉलोनी और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के नाम पर पड़ा था। यस सर। क्या बात है भाई साहब, अद्भुत ज्ञान है आपको। सर ये गेस वर्क ही था। जिसका गेस वर्क 7 करोड़ का हुआ वो सोचिए क्या कर सकता। बताइए, बहुत बहुत बधाई आपको चंद प्रकाश जी। थैंक यू। एबी सर ने बिल्कुल मुझे रिलैक्स कर दिया और मैं इतनी बड़ी अमाउंट जीत पाया कि जितने भी मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जितने भी मेरे पेंडिंग लोन्स थे, जितनी भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, जितने भी चैलेंजेस थे वो काफ़ी हद तक कम हुए और ये सब हो पाया अमिताभ सर के मोटिवेटिंग वर्ड से। केबी 16 के पहले 1 करोड़ विजेता चंद प्रकाश शर्मा जी, अद्भुत खेल खेला इन्होंने। अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घोषणा। देखिए, इंडिया चैलेंजर वीक विशेष रूप से समर्पित है उन दर्शकों के लिए जो केबीसी प्ले लॉन्ग के माध्यम से यहाँ इस मंच पर आकर खेलते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ये अवसर दिया जाए, इसलिए हम स्वागत करना चाहेंगे 3 मिड वीक चैलेंजर्स का। तालियां बज जाए इनके लिए। अभिषेक संधू है, बेंगलुरु कर्नाटक से है अपूर्वा एल शेट्टी और गुवाहाटी आसाम से है गौरव अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई उन तीनों को हम देना चाहेंगे। ऑलराइट, और चैलेंजर्स आप सब तो जानते हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनको बता दें कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सोच समझ कर आराम से दिमाग लगा कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपके सामने आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लंबाइयों को सबसे छोटी से सबसे लंबी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लेंथ्स फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 1 मील 1 माइल, बी 1 मीटर, सी 1 मिलीमीटर या डी 1 किलोमीटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी 1 मिलीमीटर, फिर आता है बी 1 मीटर, उसके बाद डी 1 किलोमीटर और अंत में 1 मील 1 माइल। यह है सही क्रम CBDA। CBDA में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत सारे लोगों ने सब, और जो 2 टॉप के थे वो कौन है? अभिषेक संधू, सुकर्ण कटिया। बहुत बहुत बधाई। ये मत कीजिए भाई साहब, आइए। सुकर्ण जी आप आ गए हैं, अभिषेक जी आप आ गए हैं। अभी आपके प्रवेश हुआ और जीत गए आप। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। सुकर्णा जी आपकी दूसरी बारी है कि नहीं? यस सर। बढ़िया खेलिएगा। यस सर। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आप खेलेंगे जल्दी 5 हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। कैसे उत्तर देंगे? कि जो बदर बट्टू है ना आपके बगल में, उसको दाबना होगा। जैसे ही आप दाब देंगे, जो हरा होगा उसने सबसे पहले उत्तर दिया। ठीक है? हाँ, ऑलराइट। देव संजो, लेट्स प्ले जल्दी 5। इससे पहले वाले मौके में मुझे बजर दबाने में प्रॉब्लम हो गया था। पहले वाली परीक्षा में फेल हो गई तो क्या हुआ? फिर से मुझे कौन बनेगा करोड़पति ने फिर से मुझे एक मौका दिया है। पूरा जोर ला देना है ऊपर तक आने के लिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहले पहुंचेंगे वहां पे।
इस बार जो जल्दी 5 का राउंड है, जैसे क्वेश्चन आता है मैं उसको जल्दी से जल्दी करने को बजर दबाने की कोशिश करूंगी, जिससे मैं हॉट सीट पर जल्दी से पहुंच पाऊँ। कोई चैलेंजर नहीं रोक सकता वहां तक पहुंचने के लिए। हरियाणा ते आ रही जी, दूध दही का खाना खा के आ रहे तो लठगाड़ देने आया। हाँ आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। किसी विदेशी देश में प्रवेश करने के लिए आमतौर पर इनमें से क्या आवश्यक है? ए आधार कार्ड, बी पासपोर्ट। आपने दबाया पासपोर्ट, बिल्कुल सही जवाब, 1 पॉइंट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। इनमें से क्या कंगारू और कोआला दोनों का वर्णन करता है? ए पक्षी, बी उभयचर, सी शाकाहारी, डी मांसाहारी। आपने कहा सब पक्षी। गलत, आपको अब अवसर मिलेगा उत्तर देने का। सर सी शाकाहारी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक विमान कहां से उड़ान भरता है? ए रनवे। आपने दबाया रनवे सर, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। मुथैया मुरलीधरन के। आपने दबाया क्रिकेटर। गलत, अब आपको अवसर मिलता है। मुझे लग रहा है कि वो गेंदबाज। बॉलर इज द राइट आंसर, वेल डन, 3 पॉइंट हो गए आपके। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन गुप्त साम्राज्य के एक शासक नहीं थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपने दबाया चंद्रगुप्त मौर्य सर। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर, 4 पॉइंट हो गए आपके। वेल डन अभिषेक, सुधरना जी, ऐसा ना हो कि फिर आपको जाना पड़े वापस। कम ऑन, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या दिल्ली से होकर बहने वाली एक नदी के पास बना है? ए सांची स्तूप, बी हवा महल, सी ताजमहल, डी। आपने दबाया सर इसका है ऑप्शन ए सांची स्तूप। गलत, अब आपको अवसर मिलता है। सर दिल्ली के पास सर ताजमहल। बिल्कुल सही जवाब दिया, आपके हो गए 2 पॉइंट। आगे चलते हैं, आप 4 पे हैं, आप 2 पे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में दिए एक भाषण में इनमें से क्या दोहराया था? ए 10 मिनट, बी 70 मिनट सर। 70 मिनट इज द राइट आंसर। बहुत बधाई आपको भाई साहब, समझिए मत कीजिए। करना जी, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, एक और अवसर मिल सकता है आपको। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी। अभी अभी आप आए और मार दिया आपने एकदम छक्का, आउट ऑफ द स्टेडियम। बहुत बहुत बधाई हो। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं हरियाणा सरकार में अभी लगा हूँ, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कौन होता है? सर बेसिकली जो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं रोजगार के लिए, वो हमारा डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है। ओके, संधू, जैसा कि अभी आपने देखा, अभिषेक संधू जी हमारे सामने आ गए हैं हॉट सीट पर। जल्दी 5 में ये विजयी हुए और कंपेनियन के रूप में आप आपकी माताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। उर्मिला रानी उनका नाम है। ओके अभिषेक जी, जल्दी से खेल के जो नियम है आपको बता दें। 5 प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे दिया जल्दी 5 में जी। तो आज का जो खेल अभी आपके साथ शुरू होगा वो होगा 6ठे प्रश्न से। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। तो आरंभ करते हैं खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और केबीसी प्ले लॉन्ग खेल करके आप चुने गए हैं यहाँ पर। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। यस सर। अब आपका ये जो खेल है ये 6ठे प्रश्न से आरंभ होगा जी। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमीश त्रिपाठी की शिव त्रयी किस साम्राज्य पर आधारित है, जैसा कि इसकी पहली पुस्तक के शीर्षक में देखा जा सकता है? इन विच एम्पायर इज अमीश त्रिपाठीज शिवा ट्रिलोजी सेट एज सीन इन द टाइटल ऑफ इट्स फर्स्ट बुक? ऑप्शन देखिए। ए मेलुहा, बी अंग, सी गांधार या डी शक्य। मेलुहा, अंग, गांधार या शक्य। ये अमीश त्रिपाठी की बात। सर इसका ए है ऑप्शन, मेलुहा। ए मेलुहा कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब।
ए मेलुहा रमेश त्रिपाठी की बेस्ट सेलिंग लेखक है, जिनके पहले उपन्यास मेलुहा के मृत्युंजय में चंद्रवंशियों के खिलाफ युद्ध में शिव मेलुहा की सहायता करते हैं। बहुत सही उत्तर दिया आपने, 20,000 जीत गए। आगे चलते हैं। आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी अभिषेक जी? यस सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य न होने के बावजूद किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? Despite not being the largest state by area, which state in India has the most districts? ऑप्शन देखिए। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। सर बी लग रहा है इसका, उत्तर प्रदेश। सर बी कर दीजिए। बी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। आप सोच रहे थे इधर उधर। यस, मतलब कहाँ जा रहा था आपका दिमाग? सर स्टेट सारे बड़े बड़े हैं ये, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यूपी की भी बहुत ज्यादा है और बिहार की भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अभिषेक जी द्वारा। पॉपुलेशन के हिसाब से जिले वगैरह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, हालांकि ये सबसे बड़ा नहीं राज्य नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है और ये 75 जिलों में बटा हुआ है। 75। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी? यस सर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से नहीं लड़ा था? Who among these did not fight on the Kaurav side during the Kurukshetra war? ऑप्शन देखिए। ए one of Kunti's sons, B Ashwatthama's father, C Abhimanyu's father या D धृतराष्ट्र's eldest son? कुंती का एक पुत्र, B अश्वत्थामा के पिता, C अभिमन्यु के पिता या D धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र? सर इसका सी होगा, क्योंकि ए तो कर्ण थे तो वो तो लड़े थे, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य थे तो वो भी लड़े थे, धृतराष्ट्र का वो दुर्योधन था शायद, अभिमन्यु के पिता अर्जुन। सी है सर। सी? यस सर। अभिमन्यु? यस सर। अभिमन्यु के पिता सी कह रहे हैं, ताला होना चाहिए इस नंबर पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। अभिमन्यु के पिता जो थे वो अर्जुन। यस सर। कुंती के एक पुत्र कर्ण और अश्वत्थामा के पिता द्रोणा। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। आपका नाम लेते हुए हमको न जाने क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है। अभिषेक जी कैसे हैं आप? बढ़िया। एक अभिषेक हमारे घर में है। यस सर। तो आपका नाम लेते लेते हमको बहुत अच्छा। ऑलराइट अभिषेक जी, आ रहा है ना हुडर बजिया भाई साहब। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। तो देवी समय आज का समय यही समाप्त हो गया है। आज इस मंच पर यह सिद्ध हो गया है कि हमारी तैयारी ही हमारी नियति तय करती। जितनी अच्छी तैयारी उतना सफल परिणाम। और इसका उदाहरण आज आपने देखा होगा चंद्र प्रकाश जी के रूप में, जो कि हमारे इस दौर के पहले करोड़पति बने, है कि नहीं? हम आशा करते हैं कि इस हफ्ते के जितने भी बचे हुए खिलाड़ी हैं, इन्हीं की तरह अगले 2 दिन अपनी तैयारी को थोड़ा सा और चमकाएं और विजयी होकर के यहाँ से जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।